हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 9 के आने वाले अगले 25 क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फास्ट आईएएस द्वारा 1000 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक यूनिट से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आपने यूनिट 9 के 25 क्वेश्चन से पहले वाली क्लास में देखे होंगे। आज हम आपके अगले 25 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, आस्क इट द चैटबॉट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? आस्क इट द चैटबॉट इज बीइंग यूज्ड इन विच फील्ड? आपका पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रेलवे, चौथा ई गवर्नेंस। आपको जैसा कि मालूम है, भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है? आपका आस्क दिशा चैटबॉट चलाया जा रहा है। यह क्या है? आपका एआई पर आधारित एक चैटबॉट है। आपकी रेलवे की किस के द्वारा चलाया जाएगा? आपका IRCTC के द्वारा यह चलाया जाएगा। क्लियर है आपके लिए? आपको अब अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सम्मिलित होते हैं निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या शामिल होता है? पहला है आपका सीमित स्मृति, दूसरा है आपका मस्तिष्क सिद्धांत, और तीसरा है आपका आत्मचेतन, और चौथा क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी। देखो, सीमित स्मृति या लिमिटेड मेमोरी क्या होती है? जो आपके एप्पल की सीरी होता है या आपका अलेक्सा होता है, ये क्या है? आपका सीमित स्मृति वाला एक प्रकार का एआई हो जाएगा। इसमें क्या रहता है? एआई की क्या रहती है? सीमित स्मृति रहती है। उसे जो आपके कार्य दिए जाते हैं केवल वही वह कार्य कर पाता है। उसमें जो पहले से फंक्शन फिट रहती है, वह स्वयं से कोई कार्य नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है? मस्तिष्क सिद्धांत। मस्तिष्क सिद्धांत में क्या है? वह अन्य कार्यों से सीखता है। जैसे आपकी ड्राइविंग, जो आपकी आपने देखा होगा, कार अपने आप पार्क हो जाती है, या कार जिस रोड से आई है उसी रोड पर वह वापस जा सकती है। वह किसका आपका एग्जाम्पल हो जाता है? मस्तिष्क सिद्धांत का एग्जाम्पल हो जाता है। आत्मचेतना। आत्मचेतना में क्या होता है? एआई सेंसर्स का यूज करता है। इन सेंसर्स के द्वारा पता चलता है उस एआई को कि उसके आसपास की कौन सी घटनाएं हो रही हैं। वह उन घटनाओं को अध्ययन करता है और स्व जागरूकता से वह उनके निवारण के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो यह भी क्या हो जाएगा? आपका आत्मचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो आपके चारों ही क्या हैं? आपके एआई में सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर है आपके लिए? अगला आपका क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो फाइल को इनक्रिप्ट करके उसे बदले फिरौती मांग कर सकता है। अर्थात वह सॉफ्टवेयर जो फाइल को क्या करता है? आपकी इनक्रिप्ट करता है और उसके बदले में क्या मांगता है? उससे फिरौती मांगता है। उसे क्या कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है समवेयर, दूसरा रैंसमवेयर, तीसरा हो जाएगा आपका स्पाईवेयर, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी फाइल को क्या कर देता है? इनक्रिप्ट कर देता है, और क्या करता है? आपसे फिरौती मांगने का कार्य करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, XML का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ XML। यहाँ पर आपको देखना होगा, X का क्या अर्थ होता है? M और L। X का अर्थ होता है आपका एक्सटेंसिबल, M का क्या हो जाएगा? मार्कअप, और L का क्या अर्थ हो जाएगा? आपका लैंग्वेज। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि XML का पूरा नाम क्या है? आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके 30 क्वेश्चन पर, ई कॉमर्स के लाभ क्या नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लाभ आपका ई कॉमर्स का नहीं होता है? सस्ता माध्यम है, विश्वव्यापी इसकी पहुंच होती है, तीसरा है हर समय उपलब्ध रहता है, चौथा है प्रोडक्ट की असली जानकारी प्राप्त होती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ई कॉमर्स में क्या होता है? आपको सस्ता माध्यम हो जाता है। बिल्कुल सस्ता माध्यम है। क्यों सस्ता माध्यम है? जहां पर आपकी क्या रहेगा? प्रतिस्पर्धा या आपका कंपटीशन रहता है, वहां पर क्या रहती है? माल क्या मिलता है? अपन को सस्ता मिल जाता है, या अपन को बाजार से सामान कैसा मिल जाता है? सस्ता मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है आपका विश्वव्यापी पहुंच। बिल्कुल, आज एक बुंदेलखंड के गांव में बैठा व्यक्ति अपने मटके को अमेरिका में बेच सकता है। उसके द्वारा बनाई गई वस्तु को कहीं भी विदेश में बेच सकता है, या आज गांव में बैठा व्यक्ति विदेश से अपने यहाँ वस्तु बुला सकता है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी विश्वव्यापी पहुंच हो जाएगी। ये भी सही है। तीसरा क्या है? हर समय उपलब्ध है। ये इसकी विशेषता ये कि यह क्या होता है? 24x7 यह उपलब्ध रहता है। ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की असली जानकारी नहीं।
इसमें कई कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्या रहता है कि प्रोडक्ट को सही गुणवत्ता का बताती हैं, लेकिन उस प्रकार की वो उपलब्ध नहीं करवाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 30 का डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जानने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जानने के लिए करते हैं? पहले आप समझिए, ये क्या रहता है, आपका मॉनिटर है। मॉनिटर में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे से आइकॉन बने होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका मॉनिटर है। क्लियर? तो ये क्या है, आपका माउस है। क्लियर? अब इसमें अपन वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करना है, उसमें क्या करते हैं अपन, इस आइकन के द्वारा उसके पास जाते हैं, आइकन पर जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम माउस से उस पर क्लिक करते हैं। तो हमारा इस प्रकार इस साइड कौन सा हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा और एक राइट हो जाएगा। तो माउस पर जब हम राइट पर क्लिक करते हैं तो क्या पता चलता है, हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी चलती है। ये क्या हो जाएगा, आपका इस साइड राइट हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। जब हम उस पर जाकर एक सिंगल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, तो हमारे क्या रहती है, ऑब्जेक्ट की जानकारी पता चल जाती है। जब आप उस पर लेफ्ट क्लिक करोगे जाके, तो लेफ्ट क्लिक में आप जब सिंगल क्लिक करोगे, तो सिंगल क्लिक से क्या होगा, केवल वह ऑब्जेक्ट अपन सिलेक्ट कर पाएंगे या उस आइकन को हम सिलेक्ट कर पाएंगे। जब हम उस पर डबल सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या रहता है, वह आइकन ओपन हो जाता है। क्लियर है आपके लिए? उसके बाद आ जाइए, किसका कार्य कंप्यूटर जनित परिणाम को मानव स्वीकार्य रूप में परिवर्तित करना है? कौन कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को मानव द्वारा किए गए कार्यों में परिवर्तित करता है? पहला क्या है आपका, सीयू या कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या है आपका, एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तीसरा क्या है आपका, इंटरफेस। चौथा क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट इंटरफेस। तो आप समझिए, कंप्यूटर द्वारा जो आपको आउटपुट दिया जाता है वह किस भाषा में दिया जाता है, आपको डिजिटली भाषा में दिया जाता है। क्लियर? उसको मानव जनित भाषा में समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके आउटपुट इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसका कार्य कंप्यूटर जनित परिणाम को मानव स्वीकार में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा, आपके आउटपुट इंटरफेस का कार्य, आउटपुट इंटरफेस के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। कन्फर्म है आपके लिए? आपका 33 क्वेश्चन से, ऑप्टिज्म ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आप समझिए, क्या देखा है आपका, ऑप्टिज्म ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इससे पहले जो हमने आपकी श्रृंखला में देखा था 25 क्वेश्चंस में, टाटा की टेल कंपनी द्वारा क्या बनाया गया था, आपका बिजनेस रोबोट या व्यापारिक रोबोट, या ऐसा रोबोट जिसका प्रयोग हम किस में कर रहे थे, व्यापार के क्षेत्र में कर रहे थे। लेकिन ह्यूमनॉइड ऑप्टिज्म रोबोट का निर्माण किसने किया है, आपकी टेस्ला कंपनी के द्वारा किया गया है। क्लियर है? आपका 34 क्वेश्चन है, विश्व ब्लॉकचेन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? आपको इस याद होना चाहिए, जो आपके 2023 और 2024 में आपके कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड या आपके रोबोटिक्स से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हुए हैं, वह आपको पूरी इसकी एक लिस्ट बना के याद करनी है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, हैनॉन चीन में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए, जो 2023 में हमारे इंदौर में ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम आप कमेंट में करिए और हमारे लिए बताइएगा। क्लियर है आप सभी के लिए? आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है? इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। 3 चीजें आपको यहाँ समझनी है। पहला क्या है आपका, इंटरप्रेटर। दूसरा क्या है आपका, कंपाइलर। तीसरा क्या है आपका, असेंबलर। की ठीक है। असेंबलर का प्रयोग किसके लिए में किया जाता है, जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, इसका प्रयोग किसके लिए किया, किस में बदलने के लिए किया जाता है, मशीन लैंग्वेज वो बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका समझिए इसको, एक मिनट। हमने अरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटरप्रेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। असेंबलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, असेंबली भाषा को परिवर्तित करने के लिए। कंपाइलर का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, आपका हाई लेवल लैंग्वेज भाषा को परिवर्तित करने के लिए। और इंटरप्रेटर का प्रयोग भी किस लिए किया जाएगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।
लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर पूरे एक पेज को एक बार में चेंज करने का कार्य करता है, वहीं जो आपका इंटरप्रेटर रहता है वह एक एक लाइन को या एक एक जो आपकी रेखा रहती है या एक एक जो आपकी सीरीज रहती है उसको बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपके इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है। तो आपका यहाँ पर 35 का आपको क्लियर ही हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरप्रेटर। यदि इसमें आ जाता आपका असेंबली लैंग्वेज को किसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, आपका असेंबलर का प्रयोग किया जाएगा। कन्फर्म है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है भारत ओएस क्या है। भारत ओएस क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको इसमें आपका ऑप्शन है एक मालवेयर, स्टार्टअप, सुपर कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक यह है आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्लियर। ईमेल पर संदेश प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल पर संदेश प्राप्त करने के लिए पीओपी अर्थात पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद आ जाइए आप ट्रोजन हॉर्स से संबंध में क्या कथन सही है। तो ट्रोजन हॉर्स के संबंध में आपको केवल एक प्रकार की एक पॉइंट याद रखना पड़ता है, यह क्या है, एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। भारत में पाया जाने वाला एक घोड़ा है, नहीं है। इसके बाद डाटा, कंप्यूटर डाटा को डैमेज करने के लिए निर्मित होता है, बिल्कुल निर्मित करता है। कंप्यूटर में अपनी स्वयं की कॉपी बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है। तो आपको इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही मिले हैं, पहला और तीसरा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। विश्व में 500 तीव्र सुपर कंप्यूटरों में स्थान पाने वाला सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यदि आप अभी देखेंगे तो आपका एरावट है, यह इसकी कितने क्रमांक पर है, 75 नंबर पर कौन है हमारा, भारत का एरावट कंप्यूटर है। किसमें 75 में है, जो आपके विश्व में 500 जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें एक यह आता है। क्लियर। चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो आपको यहाँ याद करना है। चैट जीपीटी में जी का पी और टी, जी से क्या हो जाता है आपका जनरेटिव, पी से क्या हो जाएगा प्री ट्रेंड और टी से क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मर। तो चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर इसका पूरा नाम हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है आपके लिए। अब आगे आते हैं हम, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग किसके उदाहरण हैं। तो आपको यह सब मालूम है। जो ई लर्निंग में क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक, इनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। तो यह क्या है, एक प्रकार की इंटरनेट सर्विसेज हो जाएंगी। क्लियर है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका टॉपिक दिया है उससे यह क्वेश्चन लिया गया है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यह 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया था, ब्राडीन, ब्रैकली और शॉकली। किसके द्वारा, बेरीडीन, ब्रेटन और शॉकली। आपको 3 नाम याद करने हैं, जिससे आप ब्रेडीन से आप क्या लगा दोगे, जॉन बेरेडीन, ब्रेटन से क्या लगाओगे, वाल्टर ब्रेडन, शॉकली से क्या लगाओगे आप, विलियम शॉकली। आपका आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कन्फर्म है आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम 43, एक कार में लगा गति मापक यंत्र किसका उदाहरण है। देखो, जो आपकी परंपरागत कार आती थी, जो पुराने जमाने में कार आती थी, वह किसका कार्य कर, वह उसमें जो स्पीडोमीटर लगा रहता था वह क्या रहता था, आपके एनालॉग स्पीडोमीटर था। जो आपकी अभी नवीन कारें आ रही हैं उसमें किस प्रकार का है, एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। और जो अत्याधिक नवीन आ रही हैं उसमें किस प्रकार का स्पीडोमीटर लगा रहता है, डिजिटल स्पीडोमीटर लगा रहता है। तो आपका यदि हम परंपरागत कारों के हिसाब से इसका आंसर देखें तो इसमें क्या अनुसार आपका हो जाएगा, आपका एनालॉग कंप्यूटर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। यदि उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर आपके दोनों प्रकार के कंप्यूटर आ सकते हैं और डिजिटल कंप्यूटर भी आ सकता है, तो आप इसको अपने स्वविवेक से इसका आंसर दीजिएगा। 44 क्या हो जाएगा, एनईएफ का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे आपको जो आपके सिलेबस में दिया है, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान में आपको इन चीज़ों को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो एनईएफ में ए से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, एन से क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक, आई से इंटीग्रेटर, ए से
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 45 ईथरनेट से संबंध में क्या कथन सही है। तो ईथरनेट क्या है भाई, आपकी एक प्रकार की लैन है, इसमें बस टोपोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, मैटकॉफ के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। आपके डी आपके क्या हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ईथरनेट आपको यहाँ क्या मिला है, एक प्रकार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें एक लाइन रहती है, इस लाइन में क्या रहती है, भिन्न प्रकार के कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो आप ये कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक श्रृंखला में जुड़े, एक श्रृंखला से जुड़े भिन्न प्रकार के कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, आपके बस टोपोलॉजी कहलाते हैं। कन्फर्म है आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्राम की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्राम की शिक्षा देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। कन्फर्म है आपके लिए। कोबोल भाषा क्या है आपकी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपकी, कोबोल हो जाएगी। बेसिक के है, जो बेसिक भाषा किसके द्वारा बनाई गई थी, जॉन कैमिनी के द्वारा बनाई गई थी। आपकी प्रोलॉग क्या हो जाती है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक हो जाती है। ये क्या है आपकी 5वीं पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है, या यह है किसी का, इसे क्या कहा जाता है, एआई की भाषा भी कहा जाता है। क्लियर है आपके लिए। आपका 47 क्वेश्चन हो जाएगा, नीलामी या गतिशील शून्य निर्धारण किस प्रकार के बाजार में किया जाता है। यह आपके 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसके ए और बी दोनों प्रकार के आंसर बताए गए थे, जिसमें B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस और C2C अर्थात कस्टमर टू कस्टमर रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं 48, नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने के वाले सर्च इंजन को क्या करते हैं। वह सर्च इंजन जो नई सामग्री या डेटाबेस को अपडेट करता है उसे क्या कहा जाता है, मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस सर्च इंजन से जब कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इसके पास कोई जानकारी नहीं होती है, तो वह अन्य सर्च इंजन से उस जानकारी को प्राप्त करता है और हमारे लिए प्रोवाइड करवाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, मेटा सर्च इंजन हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आ जाइए, किसी वेंडर में स्टॉक, ऑनलाइन स्टॉक खरीद क्या कहलाती है। तो भाई ऑनलाइन स्टॉक खरीद क्या हो जाएगी, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगी, क्योंकि वेंडर से खरीद की जा रही है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका B2B का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट खरीदते समय आप EMI सुविधा का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है। ई का अर्थ क्या हो जाएगा आपका इक्वल, एम से क्या हो जाएगा आपका मंथली, और आई से क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएंगे आपके, EMI का फुल फॉर्म हो जाएंगे। इस प्रकार हमने अभी तक 2 क्लास में 50 क्वेश्चंस पूरे किए हैं। बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।